हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आज है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आज हम कवर करेंगे गुप्ता एज या गुप्ता डायनास्टी, गुप्ता एम्पायर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्ता एज स्टार्ट होती है कहाँ पर? जब कुषाण एम्पायर ख़त्म होगा उसके बाद। हम्म, ठीक है। और जहाँ जहाँ कुषाण और सातवाहना एम्पायर था, वहाँ वहाँ गुप्तास अपना रूल बनाएंगे। ठीक है, तो एशिया एम्पायर रोज फ्रॉम द एशेज ऑफ, मतलब उनके बेसिस पे जहाँ एंड किया है कुषाण एम्पायर ने, वहाँ पर शुरू होगा हमारे पास गुप्ता एम्पायर। ठीक है, बेसिकली वैश्यास थे ये ओरिजिन में। ठीक है, इनके फर्स्ट रूलर थे श्रीगुप्त। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्ता डायनास्टी वॉज चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ये चंद्रगुप्ता मौर्य डायनास्टी वाले नहीं है, उनसे अलग है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट और चंद्रगुप्ता सेकंड आएंगे गुप्ता एम्पायर में, तो ये अलग है उन वाले से। फाउंडर थे इनके श्रीगुप्त, ये रहे इनका नाम, ये रहा श्रीगुप्त। ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूलर बने वो पहले इम्पोर्टेंट रूलर कौन बने? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इशूड गोल्ड कॉइन्स, मतलब सोने के सिक्के इन्होंने स्टार्ट किए थे। अभी तक गोल्ड के कॉइन्स बहुत लिमिटेड रहे हैं हिस्ट्री में। मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवीज में और किसने शादी की थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। प्रिंसेस क्या कौन थी? कुमारा देवी एंड हर पोर्ट्रेट एनग्रेव्ड ऑन हिज कॉइन्स। तो जैसे हमारे आज भी कॉइन्स में क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। जैसे हमारे आज भी 1 रुपए के कॉइन में क्या है, पीछे नेशनल एम्बलम है हमारा, जो अशोकन पिलर से लिया है। तो इस तरह से राजा अपनी वो दिखाते थे, अपनी आइडेंटिटी या अपनी प्रेजेंस होने का एक एविडेंस देते थे बाय द मीन्स ऑफ क्वाइंस। ठीक है, चंद्रगुप्ता वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनास्टी, और इन्होंने न्यू एरा स्टार्ट किया था 319 से 320 एडी में, विच मार्क द डेथ ऑफ द हिज एसेशन। तो इस इनकी डेथ के बाद ये नया एरा शुरू हुआ था। इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, देख लो, ये पूछे जाते हैं। विष्णु टेम्पल, शिवा टेम्पल, पार्वती टेम्पल, दस अवतार टेम्पल, शिवा टेम्पल, भितरगांव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, मुकुंद दारा टेम्पल, दाहमेर स्तूपा। ठीक है, जरासन सेटिंग टेम्पल, ये सब इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है जो इनके टाइम पर बने हुए हैं, ये पूछे जाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट रूलर थे इनके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भी बहुत इम्पोर्टेंट रूलर थे। एन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन अशोका पिलर, जो अशोका के पिलर थे उन्हीं के ऊपर इन्होंने भी आगे लिखा है। कहाँ पर है? जो इलाहाबाद में। इलाहाबाद का न्यू नेम क्या है मुझे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। प्रयाग प्रशस्ति gives information about Samudragupta's accession and conquest. It was composed by Harisena. Samudragupta performed the Ashwamedha Yagya and struck gold coins of Upa type. He granted permission to Buddhist king of Ceylon. कौन राजा था उनका? मेघवर्मन। टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट बोध गया, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। तो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था ना, ये अशोका ने अपने सन और डॉटर को कहाँ भेजा था? सेलोन में। सेलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का। तो वहाँ पर अब क्या है, बुद्धिज़्म आ चुका है, सीरीज में पढ़ी है। अशोका ने अपने सन और डॉटर को भेजा, एक सेकंड, हाँ, सन और डॉटर को भेजा श्रीलंका। श्रीलंका सेलोन, सेलोन का और न्यू नेम क्या है? श्रीलंका।
तो यहाँ पर क्या है, अब बुद्धिज़्म है। अब वहाँ पर जो राजा होगा वो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला ही होगा। अब बुद्धिज़्म ये स्प्रेड करने के लिए दोबारा इंडिया में आएंगे, और ये बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध का स्थान है, वहाँ पर ये क्या बनाएंगे, एक मोनेस्ट्री बनाएंगे। हेंस ही वॉज कॉल्ड अनुकम पावन, फुल ऑफ कंपैशन। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर राजा चंद्रगुप्ता सेकेंड, जिनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है। समुद्रगुप्ता को किसने सक्सीड किया था, रामगुप्ता, बट ही वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्ता सेकेंड। और पावर में कौन आ जाएंगे अब, चंद्रगुप्ता सेकेंड, जो किससे शादी कर लेंगे, ध्रुवा देवी से। ठीक है। चंद्रगुप्ता forged an alliance with the Nagas through matrimony and marrying Princess Kubernaga Prabhavati. Their daughter became the bride of Rudrasen II, who belonged to the Vakataka family. महरौली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या पता चलता है, वेस्टर्न इंडिया की गुप्तास के पास क्या था, गुड पोर्शन ऑफ बंगाल था। उस टाइम का बंगाल आज के बंगाल की जितना नहीं है कि मतलब इतना सा इस तरह से हमारे पास आज बंगाल है। उस टाइम बंगाल होता था हमारे पास आज का पूरा बांग्लादेश, ये आसाम, बिहार, उड़ीसा और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का। तो ये बहुत बड़ी टेरिटरी हो जाती है, आज के टाइम में भी आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी टेरिटरी हो जाती है। ही मेड उज्जैन देयर सेकेंड कैपिटल। वीरासन सावा जो कोर्ट पोइट थे इनके और मिनिस्टर थे किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के। ये पूछा जाता है इनका कोर्ट पोइट कौन था, वीरासन सावा। अमर खरदवा वॉज हिज आर्मी जनरल। फाहीन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको स्टार मार्किंग या इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्ता के टाइम पर कौन चाइनीज ट्रेवलर यहाँ पर आ रहा है, फाहीन। इनके मैंने एक टेबल ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं आपको, तो आप इसको वहाँ से कर लेना। और ये ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ट्रैवलर किसके टाइम पर आया था। द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग हिज रेन वॉज कॉल्ड दिनार, नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट राजा था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किसके बाद आया, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। हिज इंस्क्रिप्शन आर द बिलसैड इंस्क्रिप्शंस, करण दंदा इंस्क्रिप्शन एंड मंडसोर इंस्क्रिप्शन, द दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये राजा भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा एम्पायर ही इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में। स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त हैड टू फाइट विद पुष्यमित्रास एंड हुनास, सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द हुनास। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसका एविडेंस है। गवर्नर परनदत्त है इनके। सुदर्शन लेक बताया था ना मैंने, इंपॉर्टेंट रहेगी हिस्ट्री में सुदर्शन लेक, ये आगे इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है। सम ऑफ द सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्ता वर बुद्धगुप्ता, विनय गुप्ता, भानुगुप्ता, ये सारे अदर सक्सेसर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। द किंग रिमेन द सेंट्रल फिगर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वी फाइंड द गुप्तास अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक परमभद्राला, परम देवता, चक्रवर्ती, परमेश्वर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड हिम एज इक्वल टू द गॉड्स लाइक इंद्रा एंड वरुण। तो यहाँ पर राजा का जो ऑरा है या राजा की जो डेजिग्नेशन है वो भगवान के बराबर हो गई है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू भुक्तिस, भुक्तिस मतलब उस टाइम के प्रोविंसेस, प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका वाइसरॉयज। भुक्तिस वर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स, वैश्यस। ठीक है। और हर इंचार्ज को क्या बोला जाता है, विषयपति। द सब डिस्ट्रिक्ट वर कॉल्ड पेट एंड द विलेजर्स वर अंडर द ग्रामिका एंड महतर। रिलीजियस फंक्शनरीज वर ग्रांटेड लैंड कॉल्ड अग्रहारा। जो रिलीजियस फंक्शंस में लैंड डोनेट किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, अग्रहारा, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स राजा नहीं लेगा। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6, ये भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स कितना लिया जाता था, 1/6 हो गया। जैसे
अगर कोई किसान 600 किलो अनाज उगा रहा है तो वो उसमें से 100 किलो राजा को दे देगा, ठीक है, 500 केजी अपने पास रखेगा। ये होगा 1/6। सोसाइटी का सिस्टम देख लेते हैं। The many foreign ruling families of Greek and Scythian origin belonging to pre-Gupta could not considered as being a pure Kshatriya origin, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, सेमी क्षत्रिय या वैश्यास, ठीक है। अनटचेबल्स वर कंसिडर टू बी इम्प्योर, यहाँ पर सोसाइटी में थोड़े डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अनटचेबल्स को और मतलब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। दैट देयर इवन टच वॉज रिगार्डेड एज इम्प्योर। चंडाल्स and Charmakars were considered as outcasts, position of Shudras improved, but women's की यहाँ पर सिचुएशन खराब हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती यहीं पर मिली थी। यह नवल का स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एक वुमेन वाला भी पॉइंट पूछा जाता है, नेगेटिव करके पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वहाँ बोल देंगे कि वुमेन का स्टेटस बड़ा था, बट कि जब यहाँ पर वो चीज़ गलत है। नेक्स्ट रिलीजन, तो रिलीजन में यहाँ पर बुद्धिज़्म को मतलब हिंदुइज्म ज़्यादा बढ़ेगा। हिंदुस्तान एक्वायर इट्स प्रेजेंट शेप ओनली ड्यूरिंग गुप्ता एज। ब्रह्मा विष्णु महेश emerged as the supreme deities. Bhagavatism became more popular and centered on the worship of Vishnu and Bhagavat. Theory of karma and idea of bhakti, ahimsa were the foundation of Bhagavatism. Idol worship in temples became common feature. Concept of avatar or incarnation of Vishnu was preached. दुर्गा, काली, अम्बा, चंडी ये सारी मदर गॉडेसेस से रिगार्डेड होंगी। फोर एंड्स ऑफ लाइफ वर एनकाउंटर्ड, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बुद्धिज़्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज। बुद्धिज़्म अब रिलीजन तो रहेगा लेकिन रॉयल पैट्रोनेज मतलब रॉयल रिकॉग्निशन में नहीं रहेगा, कॉमन रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गुप्तास का बहुत कंट्रीब्यूशन है। गुप्ता पीरियड इज अनपैरेलल्ड फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टा was the first to use the decimal system, though he was not the founder. He formulated the rule for finding out the areas of triangle, which led to the origin of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री इसी टाइम पर आई। कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई, लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ एलजेब्रा एंड आर्यभट्टियम। ये बुक है आर्यभट्टा की। मोस्ट फेमस वर्क ऑफ दिस टाइम वाज सूर्य सिद्धांत। ये स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट मान लो आप। ब्रह्मगुप्ता इन 17th century developed for operating with zero and negative quantities. Began to apply algebra to astronomical problems also. Aryabhatta found the cause of lunar and solar eclipse. Calculated the circumference of the earth, which is still almost correct. He was the first to reveal that sun is stationary and earth revolves around the sun. तो केपलर के लॉज रह गए बाद में आए, इन्होंने पहले बता दिया था कि सन रुका हुआ है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है और रोटेट कर रही है। ब्रह्मीर was well known as work was Brihat Samhita, which stated that the moon rotates around the sun. He also wrote the Panch Siddhantika, which gives the summary of the 5 astronomical books current in this time. Romak Siddhani was also compiled and influenced by the Greek ideas. Guptas excelled in metallurgy, मतलब मेटलर्जी भी इन्होंने शुरू कर दी थी। मेटलर्जी क्या होती है ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप पढ़ चुके होंगे इस टाइम तक, क्योंकि ये क्लास
7th या 8th की साइंस में है ये। नहीं होगा तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा। The iron pillar at Mehrauli was withstood rain and weather for centuries without rusting। वो मटेरियल आज भी, जो आयरन पिलर उस टाइम के बने हुए हैं, आज भी उनमें कोई रस्टिंग नहीं हुई है, कोई इरोजन का हमें आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। वो विदस्टूड है, स्टैंड स्टिल है विद रेन विंड्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इरोजन के बीच में भी उनको कुछ नहीं हुआ है आज भी। ये फॉरेन ट्रेवलर्स का डाटा है, फिर से एक बार आ चुका है। मिलेटिस 6th सेंचुरी में आए थे, निराकस ड्यूरिंग एरिस्टोबुलस, ग्रीक अलेक्जेंडर। ऑनक्रेटिस इन्वेजन के टाइम पर आए थे। मैगस्थीन्स किसके, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पर आए। अरारियन 1st सेंचुरी में आए। स्ट्रैबो प्लिनी 1st सेंचुरी में आए। फाहीन चंद्रगुप्ता 1st के टाइम आए। हुइनसेंग हर्षवर्धना किस टाइम पर आएंगे, और इट्सिंग 7th सेंचुरी में आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, तो लिटरेचर की बात करें तो भाषा रोट 3 प्लेस। शूद्राक रोट मृच्छिकरिल्लम और लिटिल क्ले कार्ट। विशाख दत्त रोट मुद्रभ, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त रोट मुद्र रक्षुषा एंड देवी चंद्र गुप्तम। वुमेन एंड शूद्रास फीचर्ड इन द प्लेस स्पोक प्राकृत। प्राकृत किसकी लैंग्वेज थी, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। बोथ रामायण एंड महाभारत अलॉन्ग विद वेरियस पुराणास एंड स्मृतिज वर ऑल्सो कंपाइल्ड। अमर सिम्हा रोट अमरकोश। ये एक और पॉइंट है। लिटरेरी एक्टिविटीज इन एंशिएंट इंडिया, तो ये हमारे पास एक डाटा है पूरा। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अष्टध्यायी बाय पाणिनि, महाभाष्य बाय पतंजलि, मनुस्मृति इज ए लॉ बुक, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इंडिका रिटन बाय मैगस्थीन्स, चंद सूत्र रिटन बाय पिंगला, बुद्ध चांट वाज रिटन बाय अश्वघोष, सौंद्रमंद रिटन बाय अश्वघोष, सारिपुत्र प्राकरण रिटन बाय अश्वघोष, वज्र सच एंड सूत्रलंकार रिटन बाय अश्वघोष, कुमार संभव वाज रिटन बाय कालिदास, रघुवंशा रिटन बाय कालिदास, नेश चरित्र रिटन बाय श्रीहर्ष, शिशुपाल वधा वाज रिटन बाय माघ। तो ये सारी भी इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है। ये बुक्स के पूछा जाता है कौन सी बुक किसने लिखी हुई है। नेक्स्ट, ड्रामा, नृत्य शास्त्र बाय भारत, मिलविंका मित्र बाय कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास, रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंद बाय हर्षवर्धन, विराचर्त, और ये सब किसने लिखे हैं, भावभूति ने। पोइट्री ये सारी इन्होंने लिखी हुई है। तो आप इन सभी को देख लोगे तो इनमें से आपको अगर गुप्ताज में से क्वेश्चन बनेगा तो ये सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें हिस्टोरिकल राइटिंग्स इंपॉर्टेंट है, इनको रहने दो आप। हर्षचरिता बाणभट्ट से, गौड़वाहो वक्कपति, रामचरित्र बाय संध्यारण नंदी, विक्रमंक देवचरित बाय बिलाना। अदर बुक्स भी ये है, तो आप इनको भी देख लोगे, इनमें से भी आपका हो जाएगा। ये भी बुक्स की ही लिस्ट है। दयाबाग इज ए ट्रेटाइज ऑन इनहेरिटेंस ऑफ जिमुलवाना, सिद्धांत शिरोमणि बाय भास्कराचार्य, निघंटु बाय धन्वंतरी एंड सो ऑन। आप देख लोगे तो इसमें से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 8, द गुप्ता पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल नंबर 17 एट सांची, कंकली देवी टेम्पल एट
विष्णु वर्ष टेम्पल एट ईरान आर फ्लैट रूफ्ड स्क्वायर टेम्पल्स। तो ये सब यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए हैं बाय गुप्तास। पार्वती टेम्पल ऑफ नचन कुथारा एंड शिवा टेम्पल ऑफ भूमर आर फ्लैट रूफ्ड। दशावतार टेम्पल एट देवगढ़, स्टोन स्कल्पचर ऑफ नारा नारायण फ्रॉम दशावतार टेम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तान, ये पेंटिंग रीच्ड एट पीक इन द अजंता पेंटिंग्स। द डाइंग प्रिंस, मदर एंड चाइल्ड आर द मास्टरपीसेस। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अजंता केव्स है ना हमारे पास महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर जो पेंटिंग्स वगैरह है और जो केव्स है, केव्स के अंदर पेंटिंग है, वो गुप्तास के टाइम पर बहुत पीक पे चली गई थी। तो गाइस यहाँ पर आज हमारा एंशंट हिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म होता है। कल से हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री चलेगी और मेडिवल हिस्ट्री में हम कवर करेंगे स्लेव डायनास्टी से लेके मुगल्स के एंड तक, मतलब औरंगज़ेब तक की कहानी हम कवर करेंगे। 3-4 या 6 से 7 लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। जैसे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री 6 लेक्चर में ख़त्म हुआ है, 6 की 7 लेक्चर में ख़त्म हुआ है हमारा, तो ये भी हमारे पास ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न करेंगे और फिर हम पॉलिटी या ज्योग्राफी का कंपोनेंट पिक करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।